द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में परिणामों की झड़ी हुई, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट स्थिति नहीं हो पाई है जितने कुछ परिणाम आए हैं उनसे कि इस क्वार्टर में टोटल अर्निंग ग्रोथ क्या रहेगी। जहां तक अभी तक जितने परिणाम आए हैं ना, उनमें जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आए हैं वो 4-5 कंपनीज का है। जितना मेरी कुछ नज़र में है, और भी हो सकता है छोटी मोटी कंपनियों को उनके भी आए हैं। जो बड़ी कंपनी की बात करता हूँ, वरुण बेवरेज का शानदार रिजल्ट आया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का शानदार रिजल्ट आया। अडानी ग्रीन एनर्जी का शानदार आया। और अडानी पावर के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। दिखने में शानदार नहीं है, लेकिन वो शानदार है वो रिजल्ट। अनदर थिंग कि ये जो HDFC बैंक, ICICI बैंक है, चोलामंडलम फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, और बहुत हैं कंपनियां। इन सब का तो खैर नहीं दिया जा सकता। चर्चा तो एक आध कंपनी पर ही करेंगे हम, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी पे, जिसके अंदर बहुत बड़ा करंट आने वाला है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ रही है और रहेगी। मैं खास तौर से सबसे बड़ी बात यह है, जो ग्रोथ आ चुकी है उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, जिसमें संभावित ग्रोथ है उसके ऊपर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ग्रोथ अभी तक आई है उस पर तो जो रिवार्ड इन्वेस्टर्स को मिलना था वो मिल चुका है। अब जो रिवार्ड मिलेगा वो तो आने वाली ग्रोथ से मिलेगा। तो इसलिए इस पर चर्चा करेंगे आज। एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी में चर्चा करेंगे। दूसरी ये होगा कि अमेरिका की बात बता दूं आपको कि रात को यूनाइटेड स्टेट्स में जब बाजार खुले, अमेरिका में बाजार खुले, तो बाजार बहुत ज्यादा गिर गए। जैसे नेस्डैक 500 पॉइंट गिर गया था, डॉ जोन्स 750 पॉइंट गिर गया, S&P 500 150 पॉइंट गिर गया। लेकिन मैंने ये देखा, ये शाम को 7, 7:15, 7:30 बजे, 8-9 बजे तक चलता रहा। जब मैं सोते समय 10:30 बजे मैंने परिणाम देखा उसको, वो आधे से ज्यादा रिकवरी आ चुकी थी। तो ये गिरावट क्यों आई, पहले तो आपको ये बता। ये गिरावट इसलिए आई कि यूएस में जो फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी मार्च क्वार्टर के जो डाटा है जीडीपी के, वो 0.30 पॉइंट माइनस में आ गए। तो ये अमेरिका की पहली बात तो जीडीपी है कितनी, 2.45 की जीडीपी आज की तारीख में, उसमें 0.30 और घटा तो 2.10 ही बचती। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि मैं जब सोने लगा था रात को 11 बजे, तो उस वक्त करीब आधे से ज्यादा रिकवरी आ चुकी थी। और जब मैं सो के उठा सुबह 4 बजे, तो मैंने देखा कि बाजार तो ग्रीन में आ चुका था अमेरिका का। मैं कहा ये जादू कैसे हुआ। अब रात को चौंके आंखें मसलते हुए उठते हैं। उस समय नहीं पड़ा गया। जब मैंने वॉश वगैरह करके, आंखें धो के, बाथरूम वगैरह से निवृत्त होकर के, फिर जब 4:30 बजे मैंने अमेरिका की मार्केट रिपोर्ट पढ़ी, तो उसमें ये पाया गया कि ये जो जीडीपी गिरी है, ये गिरावट अमेरिका के लिए फायदेमंद है। इस माहौल में वो फायदेमंद क्यों है कि जो ब्याज की रेट घटने में दिक्कत कर रहे थे जेरम पावेल साहब, जेरम पावेल इज चेयरमैन ऑफ द फेड बैंक, वो दिक्कत अब खत्म हो जाएगी। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 7-8 मई के आसपास, उसमें वेरी प्रोबेबली 0.25% की रेट गिरा सकते हैं ब्याज, जो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर रात को बढ़त आई है, वहां पर 7 बढ़े हैं, और गिरावट भी ज्यादा नहीं आई थी। और पिछले 7-8 दिन से अगर मान लो गिरावट आती है तो 25, 50, 100, 150 पॉइंट की आती है रोजाना इंडेक्स में, आईटी इंडेक्स में, और बढ़त आती है तो 500, 700, 1000 पॉइंट की आ जाती है। तो ये बात भी शो करता है। ये देखो, ये खाली एक पर्टिकुलर शेयर पर ही चर्चा मत सुनिए आप, और विषयों पर सब पे चर्चा सुनिए आप। तो ये शो करता है कि बॉटम आउट ये इंडस्ट्री हो चुकी है। जो कुछ बुरा होना था वो हो गया है। एंड नाउ इट इज ए वेरी कंफर्टेबल टाइम
to pick up the blue chips of the IT sector from the Indian market. और अगर आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूएस में, तो यूएस में भी इन्वेस्टमेंट का ये गोल्डन टाइम है। थोड़ा तसल्ली रखनी चाहिए। लेकिन आप खरीदते ही 2 महीने 10-5 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर ही व्याकुल हो जाए कि साहब मैं तो मर गया, मेरा तो इन्वेस्टमेंट डूब गया, 1% 2% डूबने में, रोज ये बढ़ा नहीं, वो आदमी कभी शेयर बाजार में पैसे नहीं कमाता है। शेयर बाजार में मोटी रकम वो आदमी कमाता है जो फंडामेंटल्स को देखता है, और फंडामेंटल्स के रिजल्ट आने में समय लगता है, लेकिन जब आता है तो वारे न्यारे कर देता है। और 80% तो मामलों में तो पॉजिटिव रिजल्ट आता ही आता है, क्योंकि घराना देखा जाता है, कंपनी की टेक्नोलॉजी देखी जाती है, कंपनी का प्रोडक्ट देखा जाता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा जाता है, और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। ये प्लांट साइज देखी जाती है, प्रोडक्ट देखी जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड एनुअल बेसिस पे क्या है, वर्ल्ड मार्केट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, सब चीजें देखी जाती हैं। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जो फंडामेंटल बेसिस पे आप कोई चीज खरीद लें, कोई भी मजबूत देखभाल के खरीदें, अच्छी तरह ठोक बजाएं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि व्हाई टू कीप योर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आप अपने सामान को क्यों रखते हो, अपना पैसा क्यों रखते हो। आप प्लेन हाईवे पे अपनी गाड़ी चलाइए, जहाँ कोई एक्सीडेंट के चांसेस नहीं है, जहाँ कोई खड्डा नहीं है, जहाँ शॉकर नहीं टूटेगा, टायर पंचर नहीं होगा, वहां चलाइए गाड़ी। आपकी जल्दी पहुंचेंगे, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, गाड़ी का नुकसान कम होगा, आपको थकान कम आएगी। तो ऐसी सूरत में अब ये काफी है। मतलब अमेरिका में फिर दूसरे और भी डेटा है। अमेरिका में जैसे इंडिविजुअल इनकम थी, बढ़ी हुई थी, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग थी वो बढ़ी हुई मिली। तो ये सारे प्लस पॉइंट मिलू कि ये था कि भाई जो बुरा होना था वो हो लिया है, और जो जीडीपी भी गिरनी थी वो 10-15% और गिर जाएगी, 20% की जाए पॉइंट, इससे ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं। और जो भी ट्रम्प साहब को करना है करा देंगे, जो चलता रहेगा, टाइम पास हो जाएगा, लेकिन ये बॉटम है। अगर साल भर बाद भी आपके पैसे में बढ़त आती है, मान लो 30-40% बढ़ जाता है साल 1.5 साल बाद में, ट्रम्प साहब को रवैया चेंज करना पड़ेगा। ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ। कारण क्या है कि कारों की कीमत 50-40% बढ़ जाएगी कम से कम, और बहुत भारी इन्फ्लेशन आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए इनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। ये खाली दबाव बनाना चाह रहे हैं। चाइना के माल के बिना काम चल ही नहीं सकता यूएसए के अंदर। रॉ मटेरियल चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट चाहिए। 460 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करता है चाइना अमेरिका को। आज कौन सा ऐसा देश है बंदा जो बना के दे सके इनको 460 बिलियन का माल, और अमेरिका खुद बना नहीं सकता है माल, बिकॉज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट मैन पावर, दे डू नॉट हैव एडिक्वेट सबसे बड़ी मैन पावर ही, और टाइम चाहिए। इतने बड़े सामान को बनाने के लिए दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, सामान, प्लांट एंड मशीनरी, इंस्टॉलेशन, टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन, दुनिया भर के काम चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप अगर जैसे आईटी शेयर्स हैं, इनमें थोड़ा अगर आप प्लस कर ले अच्छे शेयरों में, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरी खरीद की, मेरा एक बाजार के हालात के ऊपर एक एजुकेशनल निचोड़ है। भाई मैं कंक्लूज तो कर ही सकता हूँ किसी चीज के ऊपर, एजुकेशन में भी। आज शेयर बाजार की पढ़ाई को क्यों पढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना है उसको इसलिए पढ़ेगा। इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ ये सब चीजें कि आप यू लर्न एंड बिकम इंडिपेंडेंट, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके। अब चलते हैं आज के शेयर पे चर्चा करेंगे। आज का शेयर एक ऐसा शेयर होगा जो एक तेज गति से बढ़ती हुई फाइनेंस कंपनी, और एक ऐसे ग्रुप की कंपनी है जो ग्रुप भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। और इवन जो डेड कंपनीज हो चुकी होती हैं, जैसे सीजी पावर कंपनी मर चुकी थी, थापर्स के पास थी, गौतम थापर साहब के पास थी वो कंपनी, वो डेड पोजीशन में आ गई थी, उसको उन्होंने खरीदा और उसका रिवाइवल किया है। और वो कंपनी का रेट अभी भी 3 रुपए 6 रुपए रह गया था उसका रेट। अभी उसका रेट 650 रुपए 800 तक गया था तेजी में। और उस कंपनी के अंदर वो मोटर, पंप, ये ट्रांसफार्मर, इस तरह की चीजें बनाते हैं। दे आर मेकिंग गुड्स फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर रेगुलेशन। और उसमें एक वो सीजी पावर के अंदर 7700 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। मुरुगप्पा की और भी बहुत कंपनियां हैं
ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, ईआईडी पैरी है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है ना, और बहुत है कंपनी, ईआईडी, ये जो शांति गियर है, इस तरह से। और लिस्टेड में स्पेस में भी है कुछ कंपनियां, और उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं तो बताऊँ, टोटल तो नहीं लगाया, लेकिन 6-7 लाख करोड़ से कम केसेस हो रहे थे। तो नाउ इट हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द कंट्री, और ये बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं, और बड़ा स्मार्ट ग्रुप है। उन्हीं की एक कंपनी जिसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आज नई बात आई है, रिजल्ट आने के बाद जो नई चीजें सामने आई हैं, उस रेफरेंस के साथ मैं आपको एक नया वीडियो बना के देता हूँ, और उसका नाम है चोलामंडलम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी है। उसके 3-4 दिन पहले रिजल्ट आए हैं, और उसकी पोजीशन ये है, देखिए ग्रोथ की पोजीशन, सेल्स जो है, मार्केट कैप 1,25,485 करोड़, प्राइस 1492 रुपए है आज उसकी। कल जो यस्टरडे क्लोजिंग जो थी, हाई लो 52 वीक का 1683 रुपए से 1168 रुपए, प्राइस अर्निंग रेशियो 29.4 रहा है। 29.4 का पी रेशियो बहुत रीजनेबल है, क्योंकि आप देखिए कि बजाज फाइनेंस का पी रेशियो 32.25 है, गिरने के बाद कल 5% की गिरावट आई उसके बावजूद है, और बजाज फिनसर्व का 35.12 है, और जियो फाइनेंस का तो 102 है, उसमें तो पूछो ही मत। कोई एक्चुअली उस कंपनी में अभी कोई अर्निंग है ही नहीं, और वो 260 रुपये कर दिया, उसको 400 रुपये तक जाके आया वो शेयर। उस हिसाब से ये जो कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से फार चीपर कंपनी, और प्राइस अर्निंग रेशियो आई गया 29.4 का है, बुक वैल्यू 281 की है, और आपको डिविडेंड यील्ड 0.13% है, आरओसी 10.3 है, आरओई 19.7 है, फेस वैल्यू 2 रुपये। 5 साल में कितना पैसा दिया इस कंपनी ने? 5 साल पहले इसका रेट था 160 रुपये, और आज की तारीख में इसका रेट है 1492। 9.32 टाइम कर दिया पैसे को 5 साल में। दोस्तों वंडरफुल अचीवमेंट है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं हम। जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उनका कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर। मार्च 24 में नेट प्रॉफिट था इस कंपनी का 1065 करोड़ रुपए फॉर द ईयर एज ए होल, वित्तीय वर्ष 24 में, और वित्तीय वर्ष 25 में 1260 करोड़ का प्रॉफिट आया। 18.30% की ग्रोथ है, ये कम नहीं होती है इन हालात के अंदर। ईपीएस 12.68 थी, जो अब 14.98, इसमें भी 18.30% की ग्रोथ आई है। अब P&L की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 2020 से बात करते हैं, 5 साल का चेक करें। 2020 में 1054 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में 3420 करोड़ का प्रॉफिट आया, और 2025 में 4263 करोड़ रुपए का है, यानी मोर देन 4 टाइम प्रॉफिट हो गया इसका। कितने में? 5 साल में मोर देन 4 टाइम प्रॉफिट होना माने रखता है अपने आप में। और दोस्तों अगर ये अगले 5 साल में इस 4 टाइम का 4 टाइम होता है तो दोस्तों कितना हो गया? 16 गुना पैसा हो गया 10 साल में। नहीं, हाँ 16 गुना पैसा हो गया 4 टाइम। अब अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 86 पैसे थी 2020 में। 2024 में 40 रुपये 72 पैसे हुई, अभी 50 रुपये 69 पैसे। कितनी हो गई? 12 चौक 48, वही 4 टाइम हो गई अर्निंग। ईपीएस भी 5 साल में 4 टाइम करने वाली, क्या डबल करने वाली कंपनियां बहुत कम है, उंगलियों पे गिनने लायक। अच्छा CAGR बताता हूं अब आपको 5 साल का। 5 साल का, 3 साल का TTM 20% रहा है इसका, तीनों स्टेजेस। तो ये शो करता है कि देयर इज ए कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट। बहुत ज्यादा उछाल भी नहीं आती है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं आती, क्योंकि कंपनी जो कुछ फाइनेंसिंग करती है वो नेट परफॉर्मिंग असेट पे कंट्रोल करते हुए देती है कि ताकि NPA ज्यादा नहीं हो जाए। तो 20% की ग्रोथ बहुत होती है, कांस्टेंट ग्रोथ, और 20% की ग्रोथ आती रही है, 18, 20, 22 आती। अब कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 168 करोड़ है, रिजर्व 2,35,000 है,
बोरोविंग 1,75,000 करोड़ रुपए है और अदर लाइबिलिटी 3182 करोड़ रुपए और कंपनी की जो लोन बुक है 1,93,729 करोड़ रुपए की। एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,01,887 करोड़ रुपए। तो ये बजाज फाइनेंस की 4.25 करोड़ रुपए की एयूएम है, एसेट अंडर, इसकी 2 लाख है, उससे जस्ट हाफ। इसका वैल्यूएशन बहुत कम है देखा जाए। और होल्डिंग्स जो हैं मैनेजमेंट के पास 49.92 है, एफएफआई 28.23 है। एफएफआई ने बढ़ाई है, आप देखिए पिछले क्वार्टर में, जबकि और एफआई ने बहुत धुआंधार सेलिंग की थी, लेकिन इस कंपनी को प्लस में किया क्योंकि इसकी मेरिट जबरदस्त थी। मैं कंपनियां ज्यादातर वो छांट रहा हूं जिनमें एफआई ने प्लस किया है। डीआईआई 15.49% माइनस थोड़ा घटा है, जो डीआई ने बेचा हो एफआई खरीद ले गई। और पब्लिक के पास 6.36 है, पब्लिक ने भी मामूली सा बेचा, उसको डीआई एफआई खरीद ले गई। तो एफआई का जिसमें फेथ है, बहुत छान के पीते हैं वो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कहें, लेकिन खुद का पैसा लगाते इसमें 70 बार सोचते हैं। तो ऐसी सूरत में एक अच्छा रहा सवाल एनपीए का, एनपीए लेस देन 1% है। जो फाइनेंस कंपनी के लिहाज से कुछ ज्यादा नहीं है, श्रीराम फाइनेंस वगैरह इनके 3-4% के एनपीए हैं। उस हिसाब को देखते हुए वो एक अलग बात है कि बजाज फाइनेंस का एनपीए 0.44 है। बजाज फाइनेंस की बात अलग है, लेकिन फिर भी ये भी कंपनी, ये मैनेजमेंट इतना कैपेबल है और इतना सुदृढ़ मैनेजमेंट है कि इसमें लगाया गया पैसा डूब नहीं सकता, बल्कि पैसे से पैसा पैदा आए। तो दोस्तों दैट्स ऑल, आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।